नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात महाराष्ट्र की, जहां पर वोट युद्ध से पहले इस वक्त जोरों शोरों से सीट युद्ध चल रहा है। चाहे वो सत्ताधारी महायुति हो या फिर विपक्षी महाविकास अघाड़ी, दोनों ही गठबंधन अब तक सीट बंटवारे के किसी फाइनल नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। हालांकि वो अलग बात है कि दोनों ही अलायंस में शामिल पार्टियां अपने अपने स्तर पर अपने कई उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। इस बीच खबर यह कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी महाराष्ट्र यूनिट से नाराज हो गए हैं। सवाल यही, आखिर क्यों? और आखिर एमवीए की सहयोगी शिवसेना यूबीटी बार बार हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे का जिक्र कर कांग्रेस को क्या संदेश देना चाह रही है? सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी जी बहुत ही संयमी नेता है। उनको महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में पूरी जानकारी है। कौन कितने पानी में है ये भी मालूम है। We are giving representation to all the parties, but seats are limited. That is the question. नाना पटोले जी को और वडेट्टीवार जी सबको डांटा है राहुल गांधी ने, ये क्या करके आ गए। और उद्धव ठाकरे जी का भी बहुत हाल खराब है। कौन साथ कौन विरुद्ध, महाराष्ट्र में सीट युद्ध। अपने नेताओं से राहुल नाराज, बंटवारे का पूरा सच जानिए आज। सीट शेयरिंग में कौन जीता, तय हो गया किसे मिलेगी सत्ता। महाराष्ट्र में चुनाव सिर पर है। नॉमिनेशन फाइल करने के लिए अब महज 3 दिन का वक्त बचा। लेकिन अब तक न तो सत्ताधारी महायुति में सभी 288 सीटों पर तीनों दलों में सहमति बन पाई है और न ही महाविकास अघाड़ी में शामिल दलों की कोई फाइनल रायशुमारी खुलकर सामने आई। आखिर सब कुछ ठीक होने का दावा करने वाले महायुति में सीट शेयरिंग पर कहां पेच फंस गया? बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच कितने सीटों पर बात नहीं बन पाई? आखिर बीजेपी सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम अजित पवार के बीच किन किन सीटों पर ठनी हुई, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर किस तरह माथापच्ची चल रही है वो जान लीजिए। दरअसल कई दौर की बातचीत और मुंबई से लेकर दिल्ली तक चले कई मैराथन बैठकों के बाद महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी शरद के बीच एक फॉर्मूले पर सहमति बनी है। फॉर्मूला 90-90-90 का है, यानी तीनों ही पार्टियों को 90 के आसपास सीटें मिलेंगी। इस हिसाब से देखें तो 270 सीट कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद में बंटने वाली। बाकी की 18 सीट एमवीए में शामिल छोटे दलों में बांटे जाएंगे। आम्ही आता साधारण 18 जागा आम्ही मित्र पक्षांकरता ठेवलेल्या आहेत। 18 जागा ठेवलेल्या आहेत। आता त्यामधून किती मित्रपक्ष आता निर्णय पद्धतीने वाटप होतंय ते पाहतोय आम्ही। मला वाटतं सर्व मित्रपक्षांना सुद्धा चांगल्या अत्यंत समाधानी करण्याचा प्रयत्न आमचा आहे। बाकीच्या 15 होता तो आता 90 झालेला आहे। चर्चा हो गई है, कुछ पूरी होने को एक आध दिन और लगेगा। 90-90 के करीब सब है। थोड़ा सा 1-2 सीट आगे पीछे हो जाएगी। बाला साहेब थोरात ने जो कहा है वो सही है। यानी महाविकास अघाड़ी में शामिल दल, चाहे वो कांग्रेस हो या उद्धव ठाकरे की शिवसेना, यूबीटी हो या फिर शरद पवार की एनसीपी शरद, सभी लगभग बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने वाली। इस फॉर्मूले से जहां शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी गदगद बताई जा रही, तो वहीं कांग्रेस नेता और पार्टी के स्टार प्रचारक राहुल गांधी नाराज बताए जा रहे हैं। बात शुक्रवार की। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राहुल गांधी ने अपनी नाराजगी जताई। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने सीट बंटवारा सही तरीके से न कर पाने को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस से अपनी नाराजगी जाहिर की। सूत्रों की माने तो सीईसी की बैठक में राहुल गांधी ने विदर्भ, मुंबई और पश्चिम महाराष्ट्र जैसे इलाकों में कांग्रेस की मजबूत और खासकर आरक्षित सीटों को शिवसेना यूबीटी को देने के महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं के फैसले पर सवाल उठाए। सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी का मानना है कि सीट शेयरिंग पर बातचीत के दौरान महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने अपनी भूमिका ठीक तरीके से नहीं निभाई।
इससे हुआ ये कि पार्टी न केवल सहयोगियों के हाथों से ज्यादा सीट लेने में असफल रही है, बल्कि वो सीटें भी गंवा दी है जिन पर कांग्रेस को जीत का भरोसा था। बताया तो यहां तक जा रहा है कि राहुल गांधी बैठक को बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गए। हालांकि इसके बाद भी सीईसी की बैठक करीब 1 घंटे तक चलती रही। दरअसल विदर्भ, मुंबई और पश्चिम महाराष्ट्र की कुछ सीटों को लेकर महाविकास आघाड़ी के तीनों घटक दल कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी के बीच में शुरू से ही विवाद चल रहा है। इसे सुलझाने की जिम्मेदारी कांग्रेस आलाकमान ने महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोरात को दी थी। बालासाहेब थोरात को ये जिम्मेदारी तब दी गई है जब पिछले दिनों सीट शेयरिंग को लेकर चल रही मीटिंग में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और शिवसेना यूबीटी के नेता और सांसद संजय राउत के बीच में तल्खियां बढ़ गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस को वो सीटें नहीं मिल पाई जिस पर उनका दावा था कि उनका कैंडिडेट जीत सकता था। हालांकि महाविकास अघाड़ी में शामिल पार्टियों के नेताओं ने राहुल गांधी की नाराजगी की किसी भी तरह की बात से इनकार किया। अंदर जो लोग बैठते हैं बाहर आकर इस प्रकार की बातें बोलते होंगे, मुझे मालूम नहीं। महाराष्ट्र में 3 पार्टियां प्रमुख है और मजबूत है, कांग्रेस, पवार साहब की एनसीपी और उद्धव जी के नेतृत्व वाली शिवसेना। मुझे लगता है तीनों को लगभग समान सीटों का बंटवारा हुआ है और ठीक है। और राहुल गांधी जी बहुत ही संयमी नेता है, उनको महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में पूरी जानकारी है, कौन कितने पानी में है ये भी मालूम है। हरियाणा में तो पूरी सीटें कांग्रेस ने लड़ी थी, हरियाणा में पूरी सीटें कांग्रेस ने लड़ी थी ना, सरकार नहीं आ पाई। तो सबको साथ लेकर चलना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। ये नारे की अगर किसको जरूरत है तो महाविकास आघाड़ी को है। बिल्कुल गलत खबरें, कोई नाराजगी नहीं है। वो है ऐसा होता है कि ये सीट क्यों नहीं मिला, वो सीट क्यों नहीं मिला, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, इतने तक हो सकती है। इसका मतलब जब 3 पार्टी इकट्ठी होती है तो ये चर्चा होने वाली है, तो इस पर चर्चा हो गई। लेकिन नाराजगी ये कोई गलत ऐसा। बाला साहब थोड़ा से मेरी बात हुई है। राहुल गांधी जी नाराज बिल्कुल नहीं है, नाराज होने का सवाल नहीं आता, क्योंकि बाला साहब थोड़ा तो नाना पटोले साहब हो या विजय वडेट्टीवार हो, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमारे साथ बैठ के कांग्रेस और राष्ट्रवादी और शिवसेना के साथ बैठ के तालमेल से हमने सभी मतदार संघ के बारे में निर्णय लिया और मेरिट पे हमने निर्णय लिया। तो ये जो विरोधी पार्टी झूठी खबर फैला रहे कि राहुल गांधी कांग्रेस के नेता के ऊपर नाराज, ये सरासर झूठ है। इसके अलावा प्रत्याशियों के नाम को लेकर भी राहुल गांधी महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं से नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक स्क्रीनिंग कमेटी ने उम्मीदवारों के जो नाम सीसी को दिए थे उस पर राहुल गांधी ने अपनी आपत्ति जताई। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के कुछ ऐसे उम्मीदवारों के नाम पर ऐतराज जताया है जिनके नाम बड़े नेताओं की ओर से आगे बढ़ाए गए थे। राहुल ने इन उम्मीदवारों के चयन के क्राइटेरिया पर भी नाराजगी जताई। हालांकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का दावा है कि हमें जो सीटें मिली हैं उन पर हमने ओबीसी समाज के साथ न्याय करने की कोशिश की। राहुल जी का कहना है कि सभी व्यवस्था को नेतृत्व करने की मौका मिलना चाहिए। राहुल जी की भूमिका है, उसका समर्थन हम सब लोग करते हैं। लेकिन सीट शेयरिंग का जो इश्यू था उसमें जो जगह है जिस एरिया में मिली है उसमें जितना हम लोग ओबीसी को जस्टिस देना चाहिए था वो देने की कोशिश की, जो सीटों के आधार पर। तो अब वही भूमिका राहुल जी की थी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर जारी इस तरह के सियासी खेल ने सत्ताधारी महायुति को भी तंज कसने का मौका दे दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने राहुल गांधी की नाराजगी और शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पर चुटकी ली। वो 90 का जरा मतलब समझ नहीं रहा है, और वो राहुल गांधी चिड़े हुए हैं। कांग्रेस की हालत तो बहुत खराब है, वो तो सत्ता के लालच में पूरी तरह से मैंने सुना है, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, बैठक में मैं नहीं था, लेकिन बहुत डांटा है नाना पटोले जी को और वडेट्टीवार जी सबको डांटा है राहुल गांधी ने, ये क्या करके आ गए। और उद्धव ठाकरे जी का भी बहुत हाल खराब है, उनके मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। कांग्रेस भाग गई,
शरद पवार जी भी उनको आंख मिचौली करके निकल गए। तो अभी उद्धव जी का भी सपना जो है मुख्यमंत्री बनने का, वो एकदम चकनाचूर हो गया है। अब आगे मालूम नहीं क्या होता उनका। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी की नाराजगी का असर महाविकास अघाड़ी की किसी रणनीति पर पड़ सकता है? तो ये भी समझ लीजिए। राहुल गांधी इससे काफी खफा थे क्योंकि विदर्भ में उनका आना जाना लगातार जारी रहा है और उनको ये लग रहा था कि विदर्भ में सीटों के बंटवारे में उनके पार्टी के नेताओं ने काफी मतलब बार्गेनिंग नहीं की और इसकी वजह से यूबीटी को ज्यादा सीटें देनी पड़ी। और मुंबई में भी वही हुआ। मुंबई में जो उनकी ताकत थी उसको भी यूबीटी ने ज्यादा महत्व नहीं दिया और इसकी वजह से कुछ सीटें ऐसी थी कि जिसमें कांग्रेस को अपने उम्मीदवार खड़े करने थे और वो नहीं कर पाए और यूबीटी को उद्धव बालासाहब ठाकरे की पार्टी को देने पड़े। तो इससे राहुल गांधी काफी खफा है और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक छोड़कर वो आधे से ही निकल गए। तो इसका एक परिणाम महाविकास आघाड़ी से शुरुआत पे हो रहा है, जो खींचतान चल रही है उद्धव ठाकरे की पार्टी में और कांग्रेस में। इसकी वजह से जो माहौल एक संगठित माहौल होना चाहिए था और जिस कदर तमाम महाविकास आघाड़ी के नेताओं के बीच में जो एक प्यार भरा माहौल, सौहार्द भरा माहौल होना चाहिए था आगे जाने के लिए, प्रचार के लिए, वो फिलहाल नहीं दिख रहा है। महाविकास अघाड़ी में एक तरफ जहां तीनों मुख्य दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर तनातनी चल रही है, वहीं अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आसिम काजमी की डिमांड ने भी एमवीए के मुख्य दलों की चिंता बढ़ा दी। पवार साहब ही हैं, उन्हीं से बात की जा सकती है। मैं समझता हूं कि और दूसरी पार्टियों में इतना बड़ा कोई नेता है नहीं। मैं इनके पास चलकर सिर्फ इसलिए आया हूं। सर, मैं 5 उम्मीदवार अनाउंस कर चुका हूं। यदि आप मुझे जवाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं 25 उम्मीदवार मेरे पास तैयार हैं, मैं लड़ाऊं। क्योंकि मेरे को इसके पहले 2 बार धोखा कांग्रेस से हो चुका है। मुझे उन्होंने 1 दिन का टाइम दिया है कि कल दोपहर तक रुक जाओ, उसके बाद अनाउंस। यदि इन्होंने मेरे को 5 सीट पे ओके किया, ये 5 सीट पक्का लड़ाएंगे और 1-2 सीट देने की बात की तो मैं अलायंस में रहूंगा, और नहीं दिया तो मैं आजाद उम्मीदवार 25-30 लड़ाऊंगा। उसका जो भी होगा हो जाने हो। मैं समाजवादी पार्टी के इस मांग से कांग्रेस के रणनीतिकारों के साथ ही दूसरे सहयोगी दल भी नाराज हो गए। UP also I think has been respected, no? So how sir, can we expect? But we supported Samajwadi Party in Uttar Pradesh. We have not taken any seat. But here we are giving them some seats. Definitely Samajwadi Party is a part of Mahavikas Aghadi. CPM is a part of Mahavikas Aghadi. CPI is a part of Mahavikas Aghadi. And Aam Aadmi Party is a part of. We are giving representation to all the parties. But seats are limited. That is the question. देखिए, अबू भाई जी से हमारी बातचीत चल रही है। 2 सीटें उनके पास है, वो तो उनको मिलने वाली है, लेकिन उनसे पहले उसने अबू भाई ने उनकी सीटें डिक्लेयर कर दी। ये भी ठीक नहीं है। शेका पक्ष ने भी उनकी सीटें डिक्लेयर कर दी। ये ठीक नहीं है। महाविकास आघाड़ी में इस प्रकार से अगर कोई करता है तो लोग नाराज हो जाते हैं। हम उनसे निरंतर चर्चा जारी रखेंगे। बहरहाल महाविकास अघाड़ी का स्वरूप क्या रहने वाला है, ये तो कुछ घंटों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस बीच सीट शेयरिंग को लेकर जो कुछ भी हुआ और जो चल रहा है, उस सीट युद्ध का असर चुनाव नतीजों में भी दिखना तय माना जा रहा है। महाराष्ट्र में न सिर्फ महाविकास अघाड़ी बल्कि महायुति में भी सीट शेयरिंग को लेकर अब तक लड़ाई चल रही है। डेप्यूटी सीएम और एनसीपी के अध्यक्ष अजित पवार ने तो खुलकर यह कह दिया कि अभी भी कुछ सीटों पर विवाद है और उसके लिए लड़ाई अभी जारी है। बीजेपी भी कुछ सीटों पर सहमति नहीं बन पाने की बात कह रही है, लेकिन सवाल यही, आखिर पेच कहां फंसा है और अब तक सीटों का यह गणित आखिर सुलझ क्यों नहीं पाया? यह रिपोर्ट देखिए। महायुतीच्या 288 पैकी 11 जागांच्या बद्दलचं हे विभाग कुठल्या लढाईच्या 7-8 जगह बची है। हम लोग है जो जीत सकता है, या जिनकी क्षमता है, वो सीट लड़ेंगे। महाराष्ट्र की सत्ताधारी महायुति में भी 3-3 पार्टियां शामिल हैं। बीजेपी, एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी। तीनों ही दल पिछले कई दिनों से 288 सीटों पर आपसी सहमति बनाने के लिए बात कर रहे थे।
मीटिंग पर मीटिंग चली। मुंबई से लेकर कोल्हापुर, नागपुर और दिल्ली तक बैठकों का दौर चला। प्रदेश के तमाम नेताओं से लेकर बीजेपी के दिल्ली आला कमान तक सीट शेयरिंग की गुत्थी सुलझाने में जुटे रहे, मगर बावजूद इसके अब तक सभी 288 सीटों पर तीनों दलों के बीच आपसी सहमति नहीं बन पाई। अब भी तकरीबन 10 से 11 सीटों पर मामला फंसा हुआ है। खुद एनसीपी के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम अजित पवार भी मान रहे हैं कि 11 सीटों को हथियाने के लिए अब भी तीनों दलों में लड़ाई चल रही है। माझे पत्रकार मित्रांनो, तुम्हाला आणि तुमच्या मार्फत सर्वांनाच विनंती आहे की आम्ही टप्प्याटप्प्यामध्ये पुढे चाललेलो आहे। जोपर्यंत आम्ही काही सांगत नाही तोपर्यंत ह्याचा पत्ता कट झाला आणि त्याला हे केलं असं काही लिहू नका। अजून आमची चर्चा चालू आहे। काल आमचा पूर्ण दिवस दिल्लीमध्ये गेला आणि आज पण दिल्लीमध्ये मी प्रफुल्लबाईंना आणि काही लोक थांबवून वरिष्ठांशी चर्चा करतायत आणि त्याच्यातल्या पण काही जागा आता आमच्या फक्त स्पष्ट सांगायचं म्हटलं तर महायुतीच्या 288 पैकी 11 जागांच्या बद्दलचं हे विभागणी कुठल्या लढाईच्या तेवढंच बाकी राहिलेलं आहे। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने भी ये माना है कि अभी कई सीटों पर मामला फंसा हुआ है। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया है कि हम लोग सीटों की संख्या के हिसाब से नहीं बल्कि जीतने के लिए एक एक सीटें तय कर रहे हैं। 7-8 जगह बची है। महा अलायंस की बनती है, युति की बनती है, शिवसेना अजित दादा के साथ बनती है। ये सरकार, मोदी जी की सरकार और महाराष्ट्र की सरकार मिलकर जितनी भी योजनाएं महाराष्ट्र सरकार ने चालू की है उसको अच्छी तरह से अगले 5 साल हम आगे लेके जाएंगे। अगले 5 साल मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना को आगे लेके जाएंगे और इसको लेकर हम काम करेंगे। हमारे पास दोनों सरकारें हैं, राज्य की सरकार है, देश की सरकारें हैं। ये दोनों सरकारें अगर साथ में रही तो हम सारी योजना चालू रख सकते हैं और इसके लिए हम काम करेंगे। लिस्ट आपकी आ जाएगी? हाँ, लिस्ट आ जाएगी, दूसरी लिस्ट अभी आ जाएगी, तीसरी लिस्ट कल तक आ जाएगी। और ज्वाइंट मैनिफेस्टो हुआ कि ज्वाइंट मैनिफेस्टो? कुल मिलाकर देखा जाए तो एनडीए यानी महायुति के घटक दलों के बीच 277 सीटों पर बातचीत पूरी हो चुकी। 12 सीटों पर चर्चा और उम्मीदवारों के नाम तय करना अब भी बाकी। जिन सीटों पर आपसी सामंजस्य बिठाया जाना है उनमें से कुछ पर बीजेपी और शिवसेना शिंदे के बीच रस्साकशी है, तो कुछ सीटों पर बीजेपी और एनसीपी के बीच तालमेल बिठाना बाकी। साथ ही 4 से 5 सीट ऐसी भी हैं जिन पर बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी तीनों के बीच तालमेल नहीं बन पा रहा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और शिवसेना के बीच पालघर, बोईसर, वसई और नाला सोपारा को लेकर मामला उलझा हुआ, तो वहीं बीजेपी और एनसीपी के बीच बड़गांव, शेरी, अष्टी और तासगांव की सीट पर तालमेल होना बाकी। सूत्रों के माने तो बीते 24 अक्टूबर को दिल्ली में गृह मंत्री और बीजेपी के दिग्गज रणनीतिकार अमित शाह के घर हुई बैठक में शाह ने महायुति के तीनों नेताओं को निर्देश दिया कि इन सीटों पर उम्मीदवारों की मजबूती और जीतने की प्रबल संभावना को प्राथमिकता देकर आपसी सहमति से उम्मीदवार तय करना चाहिए। महाराष्ट्र एनडीए ने जो स्ट्रेटजी 1, 2, 3 बनाई है, जिसके तहत आपस में एंटी इनकम्बेंसी वाली सीटों पे अदला बदली की बात है, उन सीटों को लेकर मामला फंसा हुआ है और अजित पवार को इसमें से 3 से 4 सीट मिलने की बात है। उनका 3 से 4 सीट है इस कैटेगरी में। शिंदे और बीजेपी के ज़्यादा सीट इस कैटेगरी में है। इसके अलावा जो सबसे मुख्य बात है, जो सीट किसको कितनी मिलनी है मोटे तौर पे ये तय है, लेकिन शिंदे चाहते हैं कि लोकसभा का जो स्ट्राइक रेट है उस आधार पे सीटों का बंटवारा हो। लेकिन बीजेपी के लिए वो फायदे का सौदा नहीं होगा, क्योंकि उसका उदाहरण भी मौजूद है। 6 लोकसभा सीट ऐसी है जहां बीजेपी 5-5 विधानसभा क्षेत्रों में जीतती आई है और 6ठे में जाकर चुनाव हारी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक लोकसभा क्षेत्र की सभी 6 सीट वो हार गई है, वो एक लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभा सीट जीत कर आई है। तो ये आंकड़ा, ये कन्फ्यूजन, ये जो स्ट्रैटेजी है, ये जो लाइन है, इस वजह से सीट शेयरिंग का मामला थोड़ा उलझा हुआ है।